अनिका अपने बेटे एल्पेंडर के साथ उस पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और काफ़ी देर तक वो पक्षियों की जो चहचहाट थी उसमें एक दर्द छुपा था जो अनिका बखूबी समझ रही थी, लेकिन एल्पेंडर इतना नहीं समझ पा रहा था जितना कि अनिका। लेकिन अनिका एल्पेंडर के सामने कुछ भी शो नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह अनीका अलेक्जेंडर के साथ उस पेड़ के नीचे की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है और वो कुछ टाइम बाद ही उस पेड़ के नीचे अनामिका और एल्पेंडर दोनों ही नीचे की तरफ खड़े थे और ऊपर की तरफ देख रहे थे। पक्षियों का चहचहाना ऐसे ही बरकरार था और काफी जोर जोर से वो चहचहा रहे थे। उनकी चहचहाट में एक दर्द छुपा था जो अनीका और एल्पेंडर से छुपा नहीं था। अनामिका जल्दी से उनकी बातों को समझने की कोशिश करती है, उसे उनकी बातें भी समझ आ जाती हैं। फिर एल्पेंडर भी बस एल्पेंडर को ये पता था कि इनकी जो वॉइस है इनमें दर्द छुपा है, यानी कि किसी ना किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही होगी। तभी अनीका कहती है कि एल्पेंडर तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी मेड को बोलती हूँ यहाँ पर सीढ़ी लगाकर इन्हें उतार कर अगर किसी तरह की कोई भी ज़रूरत होगी तो उसको वो पूरा कर देगा। अगर कोई मेडिकल कोई इशू रहता है तो मैं उसके लिए हूँ ना। इतनी बात सुनकर कहकर अनामिका एल्पेंडर और शिया और आरव के साथ अपने कदम मारवा हाउस की तरफ बढ़ा देती है। कुछ टाइम बाद ही वो मारवा हाउस के अंदर पहुंच जाती है। वहां पर हॉल में पहले से ही कपिल और भावना और प्रीति तीनों ही उनका वेट कर रहे थे। तीनों बच्चे तीनों को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि बहुत रेयर चांस होते हैं कि फैमिली के मेंबर एक डाइनिंग टेबल को छोड़कर काफ़ी इकट्ठा होते हैं। सभी अपने रूम में ही बिजी रहते हैं या फिर अपनी लाइफ या अपने वर्क में ही बिजी रहते हैं। तीनों को देखकर काफ़ी खुश हुई और जल्दी से सिया भावना के पास जाती है और उसके तारीफों के पुल बांधने लग जाती है। वो तो उसका फर्स्ट काम था। सेकंड काम फिर अपनी तारीफों को बटोरना। ये देखकर जो आरव और एल्पेंडर थे दोनों काफ़ी चिढ़ जाते हैं और वो जाकर कपिल के साथ बैठ जाते हैं। और एल्पेंडर था कि प्रीति के पास जाता है क्योंकि वो साइंस में इंटरेस्टेड था, लेकिन आर्यन वो काफ़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में कपिल से बातें करने लग जाता है। अनामिका समझ जाती है कि ये मेरे पीछे की तरफ कदम बढ़ाने का बिल्कुल सही मौका है, इसलिए वो अपने 2 से 3 स्टेप पीछे की तरफ रखती है। उसके बाद यू टर्न लेती है और झट से बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। कुछ टाइम बाद ही अनामिका उसी पेड़ के नीचे खड़ी थी जिसके नीचे कुछ टाइम पहले ही वो खड़ी थी। एक मेड को बोलती है और वहाँ पर सीढ़ी मंगाती है। सीढ़ी मंगाने के बाद अनिका देख पा रही थी एक पक्षी जो कबूतर था वो काफ़ी घायल अवस्था में था और वो उसको अपने हाथ में उठाती है और नीचे की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, से 5 से 7, 7 से 10 सीढ़ी नीचे उतर जाती है। नीचे उतर जाने के बाद वो एक मेड को बोलती है और कहती है कि गुनगुना पानी और हल्दी और मस्टर्ड ऑयल को गर्म करके जल्दी मेरे पास लेके आओ। जो दूसरी मेड थी उसको बोलती है कि फर्स्ट एड किट लेके आओ। वो दूसरी भी वहाँ से चली जाती है। इतने में अनामिका एक जो वहाँ पर टेबल बनी हुई थी उस पर उस बर्ड्स को रखती है। वहाँ पर रखने के बाद वो देख पा रही थी, उसको अच्छे से एग्जामिनेशन करती है। उसकी एक पर था वो काफ़ी घायल अवस्था में था जिस कारण से वो उड़ नहीं पा रही थी और उस पर हल्के 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 छोटे छोटे डॉट से भी बने हुए थे। अनामिका समझ पा रही थी ऐसा क्या है, फिर वो धीरे से ध्यान से देखती है लेकिन उसे समझ नहीं आते। फिर जल्दी से मेड अपना सामान जो अनिका ने मंगाया था वो लेकर आ जाती है। उसके बाद अनामिका उसे बोलती है कि जो लेंस है उसको भी लेके आओ। अनामिका की बात सुनकर वो जल्दी से फर्स्ट किट में से ही एक लेंस का छोटा सा जो लेंस था उसको निकालती है और अनिका के हाथों में थमा देती है। अनिका बड़ी बारीकी से और ध्यान से पूर्वक उन निशानों को देखती है। फिर उसे पता चलता है ये किसी इंजेक्ट किए हुए इंजेक्शन के ही निशान है या फिर कोई एक्सपेरिमेंट इस पर किया गया है जिस कारण से ये इतना तड़प रहा है। ये अपनी तड़पाहट को हमें या फिर इंसानों को तो नहीं बता सकता था, लेकिन इसकी तड़प और इसके दर्द को एक बाकी के जो बर्ड्स थे वही समझ पा रहे थे, इसलिए वो इसके दुख में शामिल होकर यहाँ पर बैठे हुए थे और किसी से हेल्प की गुहार लगा रहे थे। अनामिका समझ चुकी थी। फिर वो जल्दी से गुनगुना पानी लेती है और उसमें एक कॉटन
को रखती है और पानी में डिप करती है। फिर एक कॉटन का कपड़ा लेती है, फिर उसमें उस कॉटन को रखती है और उसको रोल रोल घुमाकर एक बिल्कुल बोल सी टाइप में बना लेती है आगे से। फिर उसको पानी में निचोड़ती है, फिर अच्छे से उसको डिप करने के बाद, उसको निचोड़ने के बाद फिर उसको बाहर निकालती है। और जहाँ पर उसको घायल था वो कबूतर, उसके हर एक घाव पर अच्छे से उसकी सफाई करती है। फिर जो हल्दी और गुनगुना मस्टर्ड ऑयल था उन दोनों को मिक्स करती है और अपनी उंगली से ही उसके हर एक घाव पर, हर एक निशान पर मलहम जो निगाह ने बनाई थी वो लगाने लग जाती है। कुछ टाइम बाद भी अनामिका का काम पूरा हो जाता है और पूरी तरह से उसने उस कबूतर को अच्छे से उसका ट्रीटमेंट कर दिया था। फिर एक मेड को बोलती है कि एक जो सबसे बड़ा पिंजरा है उसको लेके आओ। तो मेड जल्दी से पिंजरा लेने के लिए चला जाता है। अनामिका मन ही सोच रही थी ऐसा क्या है और ये इतने निशान और इतना इस पर। आजकल तो ये एक्सपेरिमेंट जो साइंस के स्टूडेंट है उनको अलाउड नहीं है कि वो जीवित चीज़ों पर किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन फिर ये किसने किया होगा, क्यों किया होगा, वो भी जब हमारे देश में ये चीज़ अलाउड नहीं है तब। फिर अनामिका चुप हो जाती है और जल्दी से वो मेड एक पिंजरा लेकर आ जाता है। अनामिका उस पिंजरे में उस कबूतर को रखती है, क्योंकि जैसे ही वो उसका पिंजरे का बंद करती है फिर वो वापस उसी पेड़ की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है, वापस उस पिंजरे को वहीं पर टांग देती है। क्योंकि अनामिका समझ पा रही थी अगर ये आज़ाद पंछी है तो अगर मैं इसको अंदर लेके जाऊंगी तो ये उस जगह को देखकर काफ़ी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा। इस कारण से इसके जो अभी पर घायल अवस्था में है वहाँ से शायद बल्डिंग भी होने लग जाए, इसलिए मैं इसे खुली हवा में छोड़ना चाहूँगी और पिंजरे में इसलिए कि ताकि कोई भी जीव जंतु या जानवर या कोई भी दूसरा पक्षी इसको ना खा जाए, इसलिए मैं इसको यहाँ पर ही टांग देती हूँ। जैसे ही अनामिका वहाँ पर टांग कर नीचे उतरने के लिए आती है तो उसके पैरों के नीचे एक चीट मिलती है। अनामिका उस चीट को उठाती है और उसमें उसकी माँ के साइन देकर काफ़ी खुश हो जाती है। उसके बाद जैसे जैसे अनामिका उस चीट को खोलने लग जाती है वैसे वैसे उसके होश अपने होश में ही नहीं रहते, फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। और क्योंकि उसमें लिखा था समस्या तुम्हारे सिर या तुम्हारे घर पर आ चुकी है, तो उसे अगर तुम्हें दूर रखना है या फिर उसे अपनी ज़िंदगी में ना आने देना है तो प्लीज़ जल्द से जल्द उस चीज़ को समझो और उसका समाधान निकालो। क्योंकि मेरा सोचना यह है कि खतरा तुम्हारे बिल्कुल पास में आ चुका है, इसलिए मैं तुम्हें अवगत करा रही हूँ और तुम्हें संभलने की नुमाइश दे रही हूँ। अनामिका उस नोट को पढ़ती है, फिर अपनी पॉकेट में डाल लेती है, फिर वापस अपने घर की तरफ, वो दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। कुछ टाइम बाद ही अनामिका वापस अंदर आ चुकी थी। वहाँ पर अभी तीनों बैठे थे लेकिन अभी बच्चे नहीं थे। बच्चों का स्कूल का काम करने का टाइम हो चुका था, इसलिए बच्चे अपनी स्टडी करने के लिए अपने रूम में जा चुके थे। लेकिन कपिल और भावना और प्रीति तीनों ही वहाँ पर अनामिका का वेट कर रहे थे। अनामिका जैसे ही अंदर आए तीनों खड़े हो गए, क्योंकि काफ़ी देर तक वो उसका ही वेट कर रहे थे। अनामिका जैसे ही अंदर आती है उन तीनों को अब भी वहीं बैठा देखती है तो वो समझने में उसे देर नहीं लगती, इन्हें कुछ तो ऐसी बात है जिससे कि ये मेरा वेट कर रहे हैं। अनामिका वापस उन तीनों के पास जाकर आराम से सोफे पर बैठ जाती हैं। तभी भावना कहती है कि भाभी आप आ गई। तभी अनिका कहती है हाँ, अभी जो तुम तीनों ख्यालों में खोए हुए थे मैं तभी ही आई हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर जाना। थैंक यू। देखते हैं अनामिका क्या बात करती है और क्या भूमि को हिदायत देती है और क्या है उस नोट में।